दोस्तों, शार्क टैंक के सीजन 2 में ऑर्गेनाइजर्स ने बेस्ट डील्स को आखिरी में रखा है। तो जैसे जैसे शो का दूसरा सीजन खत्म होता गया, जिन शॉकिंग डील्स के बारे में शार्क्स ने प्रमोशन में बताया था वो दर्शकों को लास्ट में देखने को मिले। 20-20, 30-30, 40-40, 50 करोड़ के रेवेन्यू, 10-10 करोड़ के प्रॉफिट साल के बूटस्ट्रैप्ड फैमिली ऑफ 2-3 guys doing it. That's true. We were shocked. हमने अपने वीडियोस में सून टू बी शार्क्स की बात की थी और स्निच के फाउंडर सिद्धार्थ दुंगरवाल जल्द ही एक शार्क बनने वाले हैं। जी हाँ, शायद सीजन 3 में वो खुद शार्क की कुर्सी पर बैठे होंगे। नहीं दोस्तों, मैं कोई बड़ा चढ़ाकर बात नहीं कर रहा हूँ। स्निच 100 करोड़ का ब्रांड बनने वाले हैं और इनका एपिसोड शूट होते वक्त प्रोजेक्टेड रेवेन्यू 100 करोड़ ही था। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता दूं कि विनीता की कंपनी शुगर कॉस्मेटिक का FY 2022 रेवेन्यू 222 करोड़ रुपए था। तो रेवेन्यू से आप समझ ही चुके होंगे कि सिद्धार्थ और शार्क्स की कुर्सी के बीच में कितना कम फासला बाकी है। सिद्धार्थ ने सीजन 2 की पहली और ऐतिहासिक ऑल शार्क्स डील पक्की कर ली है। तो आज के इस वीडियो में हम इस मेड इन इंडिया ब्रांड की कहानी जानेंगे और साथ ही हम उनके फाउंडर सिद्धार्थ का सफर भी जानेंगे और स्निच से तमाम बिजनेस लेसन्स भी सीखेंगे। ये वीडियो हमने नेट स्पेस इंडिया के साथ मिलकर बनाया है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक देखना मत भूलिएगा। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। सिद्धार्थ डुंगरवाल ने 2018 में बेंगलुरु में 4M क्लॉथिंग के नाम से कंपनी शुरू की। क्योंकि वो एक फैमिली बिजनेस में थे और उनका बचपन से ही बिजनेस में इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बेंगलुरु से ही सेंट जोसेफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से अपना BCom पूरा किया। उन्होंने शार्क्स में अपने पिच के वक्त भी कहा था कि उनके पास IIT, IIM और MBA जैसी कोई फैंसी डिग्री नहीं है। उन्हें 14-15 साल की उम्र से ही कपड़ों में दिलचस्पी थी। 2009 से वो उनके पापा के गहनों की दुकान में हाथ बटाते थे। उन्हें गहनों में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि उनके बगल वाली दुकान खाली हो रही थी। उन्होंने अपने पापा को मनाया कि उन्हें वहां पे काम करने दिया जाए। वो फैक्ट्री से बचे कुचे कपड़ों को रिटेल में बेचते थे और 3 सालों में उस स्टोर से अच्छी खासी कमाई होने लगी। फिर उनके पास एक फैक्ट्री से डील आई थी, जब उन्हें लोन लेना पड़ा, लेकिन वो ऑर्डर डिस्पैच नहीं हो पाया और जब सिद्धार्थ उस फैब्रिक के साथ फंस चुके थे, उनके फैब्रिक के लिए रिटेलर से कॉल आने शुरू हो गए। सिद्धार्थ खुद चौंक गए क्योंकि प्रोडक्शन उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था ही नहीं। तो उन्होंने खुद प्रोडक्शन सीखने का फैसला किया और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया और उन्हें ज्यादा मुनाफा भी हुआ। सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा खेल खेल सकते हैं। उन्होंने 2019 में स्निच शुरू किया, जहां वो B2B में काम करते थे। हालांकि उन्होंने 2014 में ही द रॉक की मूवी स्निच देखने के बाद ये नाम रजिस्टर कर लिया था। लेकिन जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2020 में पैंडेमिक आया और उसी साल उन्होंने snitch.co.in की शुरुआत की, जो उनका खुद का ब्रांड और मार्केट प्लेस है। फिर उन्होंने बचे हुए इन्वेंट्री से खुद डिजाइन्स बनाकर कस्टमर्स को बेचना शुरू किया। स्निच एक फास्ट फैशन ब्रांड है जो मर्दों के लिए बना है। दोस्तों, आज इंडिया एक यंग कंट्री है जहां एवरेज एज 29 यानी कि 29 साल है। यानी कि 1.3 बिलियन लोगों की आबादी में जवान लोगों का डेमोग्राफिक बहुत बड़ा है और ये एक अमूल्य एसेट होता है देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में। क्योंकि स्निच एक फास्ट फैशन ब्रांड है और इनका टारगेट मार्केट है जवान लोग और मिलेनियल्स, और इसीलिए इन्होंने इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाना शुरू किया और आज इनके इंस्टाग्राम पर 2,65,000 फॉलोअर्स हैं। स्निच ने अपने लिए कुछ ट्रिगर पॉइंट्स भी सेट किए हैं, जिससे वो फैशन इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स को निचोड़ सकते हैं। डेड स्टॉक। दोस्तों, डेड स्टॉक को समझने से पहले इस फास्ट फैशन इंडस्ट्री को समझना जरूरी है। तो पहले कपड़ों की शॉपिंग को ना एक ओकेशन की तरह देखा जाता था। अपने बचपन को ही देख लो, साल में 3 या 4 बार मम्मी आपको नए कपड़े खरीदने मार्केट में ले जाया करती थी और क्योंकि ये शॉपिंग साल में 3 या 4 बार ही होती थी, कस्टमर्स कपड़ों पर अच्छे खासे पैसे खर्च करते थे। पुराने जमाने के लोग आज भी उसी तरह से शॉपिंग करते हैं, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि इंडिया आज एक यंग कंट्री है और जवान लोगों का शॉपिंग करने का तरीका अब बदल चुका है। अब जमाना जितना तेज दौड़ रहा है, ट्रेंड्स उतने ही तेज हैं। फास्ट फैशन से सेलिब्रिटीज, पॉप कल्चर और फैशन शोज के हॉटेस्ट ट्रेंड्स को मेन स्ट्रीम बनाकर बेचना है। तो जो पुराने जमाने में शॉपिंग इवेंट होता था, वो आज आदत बन चुकी है, जहां हर महीने नए ट्रेंड्स को मार्केट में उतारा जाता है, जिससे वो कपड़े सस्ते भी होंगे, ट्रेंडी भी होंगे। सारा माल मार्केट तक जल्दी पहुंचेगा और जल्दी खत्म भी होगा, जिससे कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। और इसका तोड़ है सप्लाई चेन। जिसने भी सप्लाई चेन को क्रैक कर लिया, वो फास्ट फैशन में बड़ा ब्रांड बनेगा। इसलिए सिद्धार्थ, जिनका ऑलरेडी इसमें एक्सपर्टीज है, वो फास्ट फैशन ब्रांड बनाने निकल पड़े। डेड स्टॉक्स का मतलब है वो माल जो बिना बेचे ही वेयर हाउस में पड़ा रहता है। लेकिन सिद्धार्थ ट्रेंड्स के ट्रैक्शन पर अपने कपड़ों की क्वालिटी डिसाइड करते हैं। अगर उन्हें लगा कि किसी ट्रेंड पर बहुत सारा ट्रैक्शन आ रहा है, तो वो उस हिसाब से कपड़े बनाएंगे और उनके वेबसाइट पे नंबर से पक्का है कि ट्रैक्शन में कोई कमी नहीं है। उन्होंने रेलेवेंट ट्रेंड्स के लिए बॉलीवुड का भी सहारा लिया। उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों से इंस्पायर होकर
होकर कई ट्रेंड्स को लेकर कपड़े बनाए हैं। सिद्धार्थ का ओरिजिनल आस्क था 1.5 करोड़ 0.5% के बदले, यानी कि 300 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन। अब आपको याद होगा कि सीजन 1 में भी ऐसे कई कॉन्टेस्टेंट्स आए थे जो 300 करोड़ 400 करोड़ मुंह मांगी वैल्यूएशन बता रहे थे, और बिजनेस बढ़िया होने के बावजूद भी ओवर वैल्यूएशन की वजह से शार्क्स ने उनमें इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन सिद्धार्थ एकदम असली खिलाड़ी हैं और वो उनके नंबर से साफ झलक रहा था और उनके एक्सपीरियंस से भी। उन्होंने एक महीने में 9 करोड़ का सेल किया था, जिसमें से सिर्फ उनकी वेबसाइट से ही 6 करोड़ का रेवेन्यू आया था, और आखिरी साल का रेवेन्यू 44 करोड़ तक था और प्रोजेक्टेड रेवेन्यू था 100 करोड़। तो उन्होंने वैल्यूएशन के लिए 3x का मल्टीप्लाई किया। सेल्स के अलावा वो हर दिन 2000 से भी ज्यादा ऑर्डर्स प्रोसेस करते हैं। उनके वेबसाइट पर डेली 50,000 से भी ज्यादा विजिटर्स आते हैं। उनके ऐप पर 5 लाख डाउनलोड्स थे और कन्वर्जन रेट 2.5 से 2.8% है, और उनके एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी 1700 रुपए है, जो एकदम परफेक्ट है प्रीमियम मास प्रोडक्ट्स के लिए। उनके पास शार्क्स के हर सवाल का जवाब था, जिससे शार्क्स को उनकी एक्सपर्टीज भी साफ दिखाई दे रही थी। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने बिना किसी फंडिंग के उन्होंने ये करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया था। बूटस्ट्रैप स्टार्टअप वो स्टार्टअप होते हैं जो बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के चलाए जाते हैं। तो पैसा या तो घर के लोगों से लिया जाता है या सेविंग से या उधार से लेकर। जैसे सिद्धार्थ ने भी स्निच के लिए 4.5 करोड़ रुपए उधार लिए थे। दोस्तों, यहाँ पे ना एक बात समझना बहुत जरूरी है, फंडिंग लेना कोई गलत बात नहीं है। हर स्टार्टअप को फंडिंग उठानी ही पड़ती है। शुरुआती दिनों में शार्क्स की तरह एंजल इन्वेस्टर्स कंपनी में छोटी मोटी रकम इन्वेस्ट करती हैं। इसीलिए जब आप शार्क टैंक पर इन्वेस्टमेंट देखते हो तो वो 50 या 75 लाख या 1-2 करोड़ की फंडिंग होती है, क्योंकि शार्क्स HNIs यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जो इतनी रकम अफोर्ड कर सकते हैं। और जो स्टार्टअप शार्क टैंक पर आते हैं वो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स होते हैं जिनका उतनी रकम से काम बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी बनती है और बड़े स्केल पर काम करती है, यही रकम करोड़ों और मिलियंस ऑफ डॉलर्स में चली जाती है, जो एक शार्क के बस की बात होती ही नहीं है। और बड़ी बड़ी VC फर्म्स कई लोगों के पैसे को पूल करते हैं और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब कोई स्टार्टअप बूटस्ट्रैप्ड बनता है तो हर रुपया वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट करना पड़ता है, और इसीलिए बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप की इज्जत की जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो अपने दम पे धंधा बनाते हैं। सीधी बात है। तो बंदा बिना इन्वेस्टर के पैसे उठाए बिजनेस बना लेता है ना, मेरे लिए तो उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। नितिन कामत हो गया, राइट, नितिन और निखिल कामत, जीरो था, आज तक एक पैसा नहीं उठाया, 100% कंपनी उनकी है, तमीज से बिजनेस बनाते हैं। खैर, आज भी 108 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न्स होने के बावजूद ज़ेरोधा और ज़ोहो इंडिया के सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स हैं, और दोनों स्टार्टअप्स बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप्स हैं। यस, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप्स को इस मुकाम तक पहुंचने में वक्त लग जाता है, क्योंकि उनकी ग्रोथ VC फंडेड नहीं होती है। जैसे ज़ेरोधा की शुरुआत 2010 में हुई थी और ज़ोहो तो 1996 में शुरू हुआ था। तो इसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों हैं। बूटस्ट्रैप्ड होने के अलावा सिद्धार्थ के पास 50 से 60 करोड़ रुपए का बिजनेस बनाने का अनुभव भी तो था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए उन्हें सीजन 2 का पहला ऑल शार्क डील मिला। नमिता, अमन, अनुपम, पीयूष और विनीता ने मिलकर 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए 1.5% इक्विटी के बदले। सारे शार्क्स को ऑन बोर्ड लाने पर उन्हें वैल्यूएशन कम करना पड़ा। स्निच का वैल्यूएशन 300 करोड़ रुपए से 100 करोड़ हो गया, लेकिन अब उनके लिए नेटवर्किंग के सारे दरवाजे खुले हैं। शार्क टैंक पर जितने भी ई-कॉमर्स बिजनेस आते हैं, ये सब अपने अपने डोमेन रजिस्टर करते हैं। सबका खुद का वेबसाइट होता है। अगर आप भी अपनी वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं तो नेटस्पेस इंडिया आपका वन स्टॉप शॉप है। एक वेबसाइट चालू करने के लिए आपको डोमेन नेम के साथ वेब होस्टिंग की भी जरूरत पड़ती है। नेटस्पेस इंडिया के लिनक्स होस्टिंग प्लान में आपको वेब होस्टिंग के साथ डोमेन नेम भी मिलता है। इनके सारे प्लान मेलवार से प्रोटेक्टेड होते हैं। एक्रोनिक्स भी बैकअप के साथ आता है, ताकि आपकी वेबसाइट गलती से डिलीट हो गई तो आप वेबसाइट को रीस्टोर कर सके बिना किसी शुल्क के। इनके हर प्लान में आपको SSL सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिससे आपकी वेबसाइट एकदम सिक्योर रहेगी। और यदि आप मौजूदा नेटस्पेस इंडिया ग्राहक हैं तो फिर ₹1 में हमारे स्पेशल कूपन कोड ₹1 का यूज करके आप डोमेन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ ₹1 में। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे स्पेशल कूपन कोड स्टार्टअप से लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग और विंडोज शेयर्ड होस्टिंग पे 10% तक के डिस्काउंट पाइए। दोस्तों, सिद्धार्थ से ना एक बहुत ही बढ़िया बात सीखने को मिली कि आपके डिग्री का और बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर आप धंधा बना सकते हो ना, तो कोई आपको नहीं पूछने वाला बेटा कहां से ग्रेजुएट हो और कॉलेज कहां से किया है, कहां से सीखा है। नहीं, धंधा बनाना इंपॉर्टेंट है। 1250 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब मेरे को नहीं फर्क पड़ता उसने कुछ भी पढ़ाई लिखी है कि ये नहीं है। लाइक भाई, तू 1250 करोड़ रुपए साल का कमाता है, मतलब हैट्स ऑफ टू यू, राइट।
एंड ऊपर से पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो मतलब और भी अच्छा है, राइट? लाइक स्निच एक मेड इन इंडिया फास्ट फैशन ब्रांड है और इंडिया में मेंस फैशन में लुई फिलिप, एलन सोली, पीटर इंग्लैंड, पैंटलून्स ऐसे कई ब्रांड्स हैं। लेकिन फास्ट फैशन में सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांड्स में सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जैसे कि H&M और Zara। इसके अलावा रूडस्टर एक अकेला इंडियन ब्रांड है जो मिंत्रा का इन हाउस ब्रांड है। तो एक मेड इन इंडिया फास्ट फैशन ब्रांड के लिए मार्केट में काफी जगह है और शार्क टैंक से बढ़िया कोई मंच हो ही नहीं सकता किसी फास्ट फैशन ब्रांड के लिए। सिद्धार्थ स्निच को सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबली भी एक टॉप ब्रांड बनाना चाहते हैं। वो अमन को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं और इत्तेफाक से बोट ने भी 100 करोड़ रेवेन्यू के बाद ही फंडिंग उठाई थी। लेकिन उनके असली इंस्पिरेशन और हीरो हैं उनके पापा, जिन्होंने शार्क टैंक पर जाने से पहले उन्हें 1 करोड़ 15 लाख रुपए का चेक दिया। उनके पापा को यकीन था कि सिद्धार्थ को किसी न किसी शार्क से डील मिलेगी, लेकिन फिर भी वो अपने सारे लाइफ सेविंग से बने चेक से जताना चाहते थे कि उन्हें सिद्धार्थ पर पूरा विश्वास है और इसी कारणवश अपने पापा के बारे में बताते समय सिद्धार्थ की आंखें भर आईं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इन टॉपिक्स पर वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हमें पता चले आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।